कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शूलू है। ये लड़की तो कॉमिक राइटर है। इसने चैप्टर फिनिश कर दिया, अब इसे कहीं जाना होगा। ये तो अपने घर से निकल पड़ी। दूसरी तरफ एक हैंडसम बॉय कार में कहीं जा रहा होता है। इसका नाम बोले तो लिहान है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वही कॉमिक पढ़ रहा है जो शूलू ने लिखा है। कॉमिक पढ़ते पढ़ते फाइनली ये भाई साहब अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं। अरे अरे, ये बंदा तो सीईओ निकला। फिर क्या ये स्टाइलिश वे में अपने ऑफिस में एंटर होता है। असिस्टेंट इसे आज के स्केड्यूल के बारे में बताने लगता है। वो बोलता है कि मुझे सब याद है, तो मुझे फॉलो मत करो, जाके आराम कर लो, आज तुम्हारी छुट्टी। असिस्टेंट बोलता है कि थैंक यू बॉस। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शूलू रेस्टोरेंट पहुंच गई है। आज इसकी फ्रेंड की ब्लाइंड डेट है। ये लड़की दुआ मांगने लगती है कि जैसा भी हो पर लड़का हैंडसम ना हो। लगता है कि इसे हैंडसम लड़कों से नफरत है। फ्रेंड बोलती है कि ये तुमने कैसी अजीब बात की। शूलू जवाब देती है कि बस लड़के का कैरेक्टर अच्छा हो, बाकी जैसा हो चलेगा। तुम किसी एक को पसंद कर लेना, ओके। फ्रेंड बोलती है कि बड़ी अजीब हो तुम, हैंडसम लोग किसे पसंद नहीं, मैं तो हरगिज ऐसा नहीं चाहती। शूलू बोलती है कि सभी हैंडसम बॉयज जहरीले और धोखेबाज होते हैं, आई हेट देम। लो जी, बॉयज आ गए। देखने में तो बॉयज नहीं लग रहे, बस एक सही है, बाकी 3 तो 50 से ऊपर है। शूलू को तो ये लोग काफ़ी पसंद आते हैं, पर इसकी फ्रेंड तो फौरन वहाँ से भाग निकलती है। उसे ये बुढ़े लोग पसंद नहीं आए। ब्लाइंड डेट की हुई ऐसी की तैसी। जब शूलू वापस जा रही होती है तो तभी वो किसी से टकरा जाती है और गिरने लगती है। इससे पहले कि गिरती तभी एक हैंडसम बॉय आके इसे रेस्क्यू करता है। अरे वाह, ये तो सीईओ लिहान है। पर शूलू इसकी खूबसूरती से ज़रा भी मुतासिर नहीं हुई, क्योंकि इसे हैंडसम बॉय से फोबिया जो है। वो सोचती है कि खूबसूरत लड़के मेरे लिए मॉन्स्टर जैसे हैं, भाड़ में जाएं ऐसे लोग। फिर क्या, शूलू इसके ऊपर उल्टी कर देती है और वहाँ से भाग निकलती है। लिहान ज़रा भी गुस्सा नहीं होता। ये बंदा तो काफ़ी कूल है। रात को हम देखते हैं कि शूलू अब तक ऑफिस में मौजूद है। इससे पहले कि घर जाती तभी उसे सेक्रेटरी चैन की कॉल आती है, जो इससे बोलती है कि तुम अपना काम पूरा करके जाना, कल बॉस ने मीटिंग रखी है, आज सुबह तक पोस्टर फाइनल करके भेज देना, ओके। बेचारी शूलू तो फंस गई, इसे पूरी रात काम करना पड़ेगा। वो बोलती है कि जब भी मैं किसी हैंडसम बॉय से मिलती हूँ मेरे साथ बुरा ही होता है। आज न सिर्फ मेरी फ्रेंड की ब्लाइंड डेट बर्बाद हुई, और मैं भी बुरी तरह से फंस गई हूँ। हाय मेरी किस्मत। दुआ है कि आइंदा कोई हैंडसम बॉय मेरे सामने मत आए, बाकी सब ठीक है। जब शूलू काम कर रही होती है तो तभी ऑफिस की लाइट डिम फुल होने लगती है। ये तो यहाँ पे अकेली है, कोई आसपास भी नहीं है। तभी इसे किसी की आहट सुनाई देने लगती है। कदमों की आवाज़ सुनते ही शूलू काफ़ी डर सी जाती है। वो फौरन से कहीं छुप जाती है। अरे ये तो सीईओ लिहान है। जैसे ही ये थोड़ा आगे बढ़ता है तो शूलू अचानक से इसके सामने आ जाती है। बंदा तो डर गया। शूलू इसे चोर समझ रही है। फिर क्या, ये अपनी चप्पल उतार के इसे खूब मारने लगती है और कहती है कि चल भाग यहाँ से। लिहान इसे रोकता है। जब इन दोनों की नज़र एक दूसरे पे पड़ती है तो दोनों के दोनों शॉक से हो जाते हैं। शूलू सोचती है कि हे, ये तो वही है। लिहान बोलता है कि ये तुम हो। फिर शूलू इसके मुंह पे चप्पल दे मारती है और वहाँ से भाग निकलती है। हाय बेचारी की कोई इज्जत ही नहीं। लिहान सोचता है कि क्या मैं इतना बदसूरत हूँ उस लड़की के साथ, आखिर प्रॉब्लम क्या है। हे यू, रुको तुम। तभी लिहान की नज़र कॉमिक पे पड़ती है, जिसे देखते ही वो सोचता है कि ये तो मेरा फेवरेट कॉमिक है जिसे मैं रोज़ पढ़ता हूँ। क्या वो लड़की कॉमिक राइटर है? लो जी, इसे वो लड़की मिल ही गई जिसकी इसे तलाश थी। कहानी हुई इंटरेस्टिंग। लड़का हैंडसम और लड़की को हैंडसम लोग पसंद नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शूलू को उसके ऑफिस में देखते हैं। वहाँ का एक एम्प्लॉय उसे बताने लगती है कि
बॉस आज इस ऑफिस में आ रहे हैं, किसी ने उन्हें नहीं देखा, चलो आज देख लेंगे। लो जी, बॉस आ गए। जैसे ही लड़कियों की नजर इस पे पड़ती है तो सभी के होश ही उड़ जाते हैं। शुक्र है कि शूलू ने इसे नहीं देखा और ना ही उसने इसे। वो सोचती है कि मैंने जल्दी जल्दी में पोस्टर बनाया है, बॉस जरूर मुझ पे गुस्सा होंगे। वहीं दूसरी तरफ लिहान बताने लगता है कि कार्टूनिस्ट जूली के कॉमिक्स तो मैं शौक से पढ़ता हूँ, वो काफ़ी टैलेंटेड है। उसकी स्टोरीज काफ़ी यूनिक हैं जिन्हें पढ़ते ही मेरे दिल को सुकून मिलता है। तभी असिस्टेंट आके उसे बताने लगता है कि बॉस, एक एम्प्लॉय ने ड्राइंग सबमिट किया है, ये उसकी प्रोफाइल है, आप देख लें। प्रोफाइल देखते ही लिहान शॉक सा हो जाता है। वो कहने लगता है कि मेरा फेवरेट कॉमिक राइटर यही मेरे आसपास मौजूद है और मुझे पता तक नहीं। वहीं दूसरी तरफ शुरू तो परेशान दिखाई दे रही है। वो सोचती है कि अब तो मेरी खैर नहीं, बॉस आज ज़रूर मुझे खूब डांटेंगे। उसके बाद ऑफिस में होती है मीटिंग। एम्प्लॉयज़ लिहान को ढेर सारे पोस्टर्स दिखाते हैं, पर इसे कोई एक भी पसंद नहीं आता। आएगा भी कैसे, इसे तो बस शूलू का बनाया हुआ ही पोस्टर चाहिए। फिर होता ये है कि लिहान शूलू को मेल भेजता है और उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम कल तक पोस्टर दोबारा से सबमिट करवा लो। फिर लिहान सोचने लगता है कि ईमेल पढ़ के वो लड़की ज़रूर शॉक्ड हो जाएगी। वहीं ऑफिस में मौजूद शूलू को जब बॉस का ईमेल रिसीव होता है तो वो डर सी जाती है और कांपने लगती है। ये मेल बॉस ओपन नहीं करना चाहती। लिंजो इसे बोलती है कि खोल के देखो तो सही। वैसे तुम्हें असिस्टेंट चैन को थैंक्स बोलना चाहिए, उसने तुम्हारी हेल्प जो की। शुक्र है कि बचत हो गई। बॉस ने तुम्हारी ड्राइंग नहीं देखी। वैसे बॉस बड़े अच्छे इंसान हैं, तुम्हें एक और मौका मिला है, इसे जाया मत करना, ओके। ये बात सुन शूलू कहती है कि थैंक्स असिस्टेंट चैन, आपने आज मुझे बचा लिया। उसी रात लिहान मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। शूलू ने रिसेंटली एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा होता है कि मैं असिस्टेंट चैन को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जिसने आज मेरी बहुत हेल्प की। ये पोस्ट पढ़ते ही लिहान को जोर का झटका लगता है, क्योंकि हेल्प तो इसने की पर लड़की थैंक्स किसी और को बोल रही है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। रात भर काम करने के बाद जब अगली सुबह शूलू घर जा रही होती है तो तभी लिंचू कहती है कि देखो बॉस जा रहे हैं। फिर क्या, शोलू पीछे मुड़ के देखती है। फाइनली इसे पता चल ही गया कि यहाँ का बॉस ये है। शोलू खुश होकर आगे बढ़ने लगती है। रेहान भी एक्साइटेड हो जाता है और वो शोलू की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर ये होता है। शोलू असिस्टेंट के पास जाके उससे पूछती है कि तुम्हारा वीचर अकाउंट तो है ना, क्या मैं तुम्हें ऐड कर सकती हूँ। ये बात सुन लिहान सोचता है कि ये लड़की हमेशा मुझे ही क्यों इग्नोर करती है। तभी शूलू उससे बोलती है कि हेलो मिस्टर हान। वो पूछता है कि तुम इतनी नर्वस क्यों हो गई, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। ये बात बोल के वो शूलू की तरफ बढ़ने लगता है। लड़की पीछे हटने लगती है। तभी वहाँ पे लूमिंग आता है और वो शूलू से कहता है कि चलो चलते हैं। ये देख लिहान अपने असिस्टेंट से कहता है कि चलो हम भी चलते हैं। रात के 2 बज गए पर इस ससुरे को नींद नहीं आ रही। ये बेचारा तो सदमे में है। कहने लगता है कि वो लड़की मुझसे इतनी नाराज क्यों है, वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। कहीं ओवर टाइम की वजह से वो मुझ पे गुस्सा तो नहीं। हाँ, शायद यही वजह होगी। शूलू ऑफिस में मौजूद है और ये काफी खुश दिखाई दे रही है। लिंचू उससे पूछती है कि तुम्हें तो आज ओवर टाइम वर्क करना है, फिर तुम मेकअप क्यों कर रही हो। शूलू जवाब देती है कि असिस्टेंट चैन भी आज रात यहीं ऑफिस में मौजूद रहेंगे। लिंचू पूछती है कि लड़की, क्या तुम उस चूजे को पसंद करने लगी हो। वो बोलती है कि मैं बस उसके बारे में मज़ीद जानना चाहती हूँ। मैं आज उसे बोलूँगी कि वो मुझे वी चैट में ऐड करे। शूलू मौके की तलाश में है और उसे मौका मिल ही गया। असिस्टेंट चैन अकेला खड़ा है, कोई इसके आसपास नहीं। शूलू सोचती है कि यही सही टाइम है, जाके उससे मिल लेती हूँ।
जब ये आगे बढ़ने लगती है तो तभी लिहान वहीं पे आ जाता है। इसे देख शोलू का मूड ऑफ हो जाता है और दिल ही दिल में कहने लगती है कि चल भाग यहाँ से, मेरी जान छोड़। लिहान इससे बोलता है कि लड़की, आज रात को तुम्हें देर तक काम करना है, फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम्हें काम करना पसंद नहीं? ये बात बोल के लिहान शोलू की तरफ बढ़ने लगता है और लड़की पीछे हटने लगती है। वो कहती है कि बॉस, ऐसी बात नहीं है, मैं दिल लगा के काम कर रही हूँ। लिहान कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता। वैसे तुम इतनी डर क्यों रही हो? मैं कोई भूत थोड़ी हूँ। शोलू अब इसे बर्दाश्त नहीं कर रही। हैंडसम बॉयज को देखते ही इसे उल्टी आने लगती है। ये अपना हाथ मुंह पे रख लेती है ताकि इसे उल्टी ना आए। लिहान भी वापस जाने को तैयार ही नहीं। फिर होता ये है कि शोलू लिहान के कप में ही उल्टी कर देती है। ये नज़ारा देख ससर चैन हैरान और परेशान होता है। अब इसे नए कप का बंदोबस्त करना होगा। लिहान शोलू से कहता है कि तुमने फिर से उल्टी कर दी, आखिर क्यों? शोलू इसे जवाब नहीं देती और वहां से रफू चक्कर हो जाती है। रात को हम शोलू को उदास देखते हैं। वो खुद से कहने लगती है कि उस खड़ूस की वजह से आज मैं नाकाम हुई। अब से वो मेरा नंबर 1 एनिमी है। आज उसने मुझे असर जैन के सामने शर्मिंदा किया। अब मैं क्या करूं? उधर दूसरी तरफ लिहान को हम उसके घर में देखते हैं। वो सोचता है कि 12 बज गए, शोलू ने अभी तक पोस्ट क्यों नहीं लगाया? तभी नोटिफिकेशन बजता है। शोलू ने कॉमिक का नया चैप्टर रिलीज कर दिया है। मजे की बात यह है कि कॉमिक का मेन विलन लिहान है। ये देख वो कहने लगता है कि हैं, उसने मुझे विलन बनाया? आखिर क्यों? मैं ही क्यों? पूरी रात भाई साहब को नींद नहीं आती। अगली सुबह ऑफिस पहुंचने के बाद ये खुद से पूछने लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो वो लड़की मुझसे इतनी नफरत करती है, यहाँ तक कि वो मुझे विलन समझने लगी है। नहीं, बहुत हुआ। मैं अभी जाके उससे पूछता हूँ कि आखिर बात क्या है। उसे ये भी बोलूँगा कि कॉमिक का प्लॉट चेंज करे, मुझे विलन ना बनाए। अभी जाके उससे मिलता हूँ। वहीं ऑफिस में मौजूद शोलू को एक और मौका मिल गया। जब ये लड़की असर चैन से मिलने जा रही होती है तो तभी लिहान इसके सामने आ जाता है। इस हैंडसम को देखते ही लड़की दम दबा के भाग निकलती है। लिहान सोचता है कि हैं, अब मैंने क्या किया? ये बंदा तो फिर से सोच में पड़ गया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि शोलू मुसलसल इसे इग्नोर क्यों कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शोलू काफी गुस्से में है। ये लिहान को कोस रही है, उसे बुरा भला कह रही है। जब ये घर जा रही होती है तो तभी लिहान फिर से इसके सामने आ जाता है। शोलू बोलती है कि ये फिर से आ गया। ओ, मेरी आंखें जल रही हैं, मुझे फिर से उल्टी आ रही है। लिहान इससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। वो बोलती है कि हाँ बॉस, सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मुझे 2 दिन की छुट्टी मिल सकती है? लिहान कहता है कि सर का दर्द खतरनाक भी हो सकता है, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाता हूँ। शोलू तो फंस गई। वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं घर जाके आराम कर लूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। लिहान कहता है कि नहीं, तुम अभी के अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। वो बोलती है कि नहीं बॉस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे सर का दर्द ख़त्म हो गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी यह ससर चैन वहाँ पे आके लिहान से कहता है कि बॉस, कार रेडी है, चलो चलते हैं। इस चूजे को देखते ही शोलू के दिल की घंटियाँ बजने लगती हैं। वो सोचती है कि हाय, मेरा लकी स्टार आ गया, यही सही मौका है। उफ, मेरे सर में फिर से दर्द होने लग गया। ससर चैन, तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलो। लिहान कहता है कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जैसे ही लिहान शोलू का हाथ पकड़ता है तो शोलू घबरा जाती है। हैंडसम बॉय से इसे एलर्जी जो है। लिहान सोचता है कि अच्छा मौका मिला है, मुझे अपने बारे में इसके इम्प्रेशंस बदलने होंगे। शोलू बोलती है कि मैं आगे बैठूंगी। लिहान कहता है कि नहीं, तुम पीछे बैठो। ओहो, ये तो फिर से फंस गई। लिहान इसे कार में बिठाता है। फिर ये इससे कहने लगता है कि एक्चुअली मैंने तुम्हारे ड्राइंग्स देखे हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इससे पहले कि ये बंदा आगे कुछ बोल पाता तभी अचानक से कार रुकती है। लिहान शोलू से पूछता है कि
क्या तुम ठीक हो? अब ये कैसे ठीक हो सकती है? वो धीमी आवाज में कहने लगती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज मुझसे दूर रहो। लिहान पूछता है कि मैं समझा नहीं, तुम क्या बोल रही हो, फिर से बोलो। अरे नहीं, शुरू तो बेहोश हो गई और ये सच में हॉस्पिटल पहुंच गई। चेकअप के बाद डॉक्टर साहिबा लिहान को बताने लगती है कि लड़की तो काफी डरी हुई है, क्या किसी ने उसे डराया है? जरा सोचो, पता चले तो मुझे भी बताना। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद लिहान सोचने लगता है कि किसने उसे डराया होगा? वो क्यों खौफजदा होकर बेहोश हुई थी? मैंने तो उसे कुछ नहीं बोला। तभी लिहान अपने आप को आईने में देखता है और हैरान होकर कहता है कि क्या मैंने उसे डराया है? वो मेरी वजह से बेहोश हुई थी। आखिर उस लड़की को मेरे से प्रॉब्लम क्या है? ये भाई साहब तो फिर से सोच में पड़ गए। कोई बात नहीं, इसे सोचने दो। शूलू होश में आ गई। असिस्टेंट चैन इसके पास बैठा है। जैसे ही लड़की की नज़र अपने क्रश पे पड़ती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और सोचती है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। लंगूर के हाथ में अंगूर, वही मिसाल यहाँ पे भी फिट बैठती है। बेचारे असिस्टेंट को पता भी नहीं कि ये लड़की इस पे फिदा है, जिसका जो नसीब। वैसे भी किसी ने सच ही कहा है कि प्यार अंधा होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। लिहान इन दोनों की बातें सुन रहा है। शूलू असिस्टेंट से पूछती है कि तुम्हारा वीचैट अकाउंट क्या है? वो कहता है कि ओ, मेरा फोन तो ऑफ है। वैसे तुम कंपनी के ग्रुप में हो ना, मैं तुम्हें वहां से ऐड कर लूंगा। ये बात सुनते ही शोलू खुश हो जाती है। फाइनली मिशन सक्सेसफुल हुआ। वही कोने में छुपा बैठा लिहान कुछ सोच रहा है। इसकी खोपड़ी में हलचल हो रही है। जरूर ये कुछ करने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम शोलू को उदास देखते हैं। ये इंतजार में है कि असिस्टेंट चैन इसे रिक्वेस्ट भेजे। तभी नोटिफिकेशन बजता है। फाइनली असिस्टेंट चैन ने इसे वीचैट में ऐड कर लिया। ये लड़की तो खुशी के मारे झूम उठी। दूसरी तरफ लिहान को हम उसके घर में देखते हैं। मजे की बात यह है कि इसने ही शूलू को वीचैट में ऐड किया है। असिस्टेंट चैन को साइड में करके ये खुद सामने आ गया। दोनों बातें करने लग गए। लिहान पूछता है कि तुम बॉस से इतना क्यों डरती हो? शूलू सोचती है कि क्या मैं इसे बता दूं कि मुझे हैंडसम बॉय से फोबिया है? नहीं, अभी बताना ठीक नहीं होगा। वो ना, मैंने 2 बार बॉस पे उल्टी कर दी थी। बस इसी वजह से मैं उनका सामना नहीं कर पाती। लिहान इस जवाब पे थोड़ा हैरान होता है। वो मैसेज करता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, हमारे बॉस तो बड़े रहमदिल इंसान हैं। वो तुम पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। फिर शूलू को पता चलता है कि इसके कॉमिक्स असिस्टेंट चैन भी देखता है। ऐसा तो उसे लगता है ना, पर हकीकत में तो जो बंदा इससे चैट कर रहा है वो तो लिहान है। लड़की तो खुश दिखाई दे रही है, पर लिहान काफ़ी परेशान है। इसका कंपेटिटर कोई और नहीं बल्कि इसका असिस्टेंट है। वो रास्ते से हटेगा तो ही लड़की पटेगी। खैर, नेक्स्ट मॉर्निंग शूलू और लिहान ऑफिस पहुंचते हैं और एक दूसरे से चैटिंग करने लगते हैं। दोनों काफ़ी खुश हैं। लिहान का हाल तो पूछो ही मत। आज इसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और ये भाई साहब लड़की से चैट करने में मसरूफ हैं। इसे कहते हैं आशिक मिजाज बिजनेसमैन। बहरहाल, दिन हो या रात, इनकी चैटिंग तो खत्म ही नहीं हो रही। लगता है कि दोनों के पास फालतू टाइम बहुत है। शूलू के कॉमिक में विलन तो लिहान है, ये तो हम सबको पता है। पर सोचने वाली बात ये है कि हीरो कौन है, ये पता चलना अभी बाकी है। लो जी, पता चल गया। हीरो का नाम असिस्टेंट चैन है। ये बात पता लगते ही लिहान के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब इस बंदे का खून जलने लगा है। ये असिस्टेंट को ऐसे देख रहा है जैसे ये अभी इसे मार डालेगा। असिस्टेंट वॉज लाइक, अब मैंने क्या किया? बॉस, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है? आप मुझे घूर क्यों रहे हो? लिहान जवाब देता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझसे बेहतर कैसे हो। पता नहीं उस लड़की ने तुम में क्या देखा, तुम्हें कैसे पसंद कर लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग शूलू असिस्टेंट के पास आके उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरा कॉमिक देखा? असिस्टेंट सोचता है कि
ये किस बारे में बात कर रही है? तभी लिहान अपने असिस्टेंट को मैसेज करता है जिसमें लिखा होता है कि लड़की जो भी पूछे तुम बस हाँ बोलते जाना। असिस्टेंट यही करने लगता है। शूलू बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। एक्चुअली मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। तुम ही मेरे रियल हीरो हो, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? असिस्टेंट तो फंस गया। बॉस ने कहा कि हाँ बोलते जाओ, अब ये क्या करे? लिहान की शक्ल तो देखने वाली है, ये तो शॉक्ड हो गया। इससे पहले कि असिस्टेंट चैन कोई जवाब देता तभी लिहान असिस्टेंट को अपने पास बुलाता है। मामला अब गंभीर हो गया है। अगर शोलू दोबारा से असिस्टेंट चैन से मिली तो समझो कहानी खत्म। हीरो तो फिर गया काम से ना। देखते हैं आगे क्या होता है। लिंचू शोलू से कहती है कि लड़की तुमने इतनी जल्दी कन्फेस क्यों किया? वो भागा थोड़ी जा रहा था। वो कहती है कि मैं क्या करूं, मुझे फोर्स किया गया था। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि शूलू की मॉम ने उसे 2 साल का टाइम दिया था ताकि उसकी बेटी किसी लड़के को पसंद कर ले। अब 2 साल पूरे हो गए हैं। मॉम उसे वापस घर ले जाना चाहती है पर शूलू ऐसा नहीं चाहती। इसने मॉम से कहा कि वो अगले वीक तक अपने बॉयफ्रेंड को उनके पास लेकर आएगी। शूलू की मॉम ने इसे लास्ट चांस दिया है। असिस्टेंट चैन ही इसे सूट करता है, नहीं तो मॉम कोई हैंडसम बॉय इसके गले में फिट कर देगी जो ये चाहती नहीं। हैंडसम लोगों से इसे फोबिया जो है। खैर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शोलू कोशिश कर रही है कि वो बस किसी तरह से असिस्टेंट चैन से मिले ताकि उसे अपने दिल की बात बता सके, पर लिहान ऐसा होने थोड़ी देगा। इसने लड़की को रंगे हाथों पकड़ लिया और फोबिया गर्ल ने अपना सर नीचे कर लिया। वो कहता है कि मेरी तरफ देखो तो सही, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चूहा बिल्ली से मिल रहा है। आंखें खोलो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मुझे देखो तो सही। ये लड़की इसे देखे ना देखे पर लिंचू ने इन दोनों को साथ में देख लिया। वो बोलती है कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैं जा रही हूँ। शूलू लिहान से कहती है कि बॉस छोड़ो मुझे जाके लिंचू की गलतफहमी दूर करना होगी। लिहान इससे कॉफी छीन लेता है। अगर नहीं छीनता तो लड़की जाके उस मूली चैन को कॉफी दे आती। कहानी इंटरेस्टिंग सी हो गई है। लिहान सारे काम काज छोड़ के शूलू की जासूसी करने लग गया। ये किसी सूरत भी उन दोनों को मिलने नहीं देगा। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आके लिहान से पूछता है कि बॉस उस लड़की ने अचानक से कन्फेस क्यों किया? मैं तो शर्मा ही गया था। ये पहली बार है कि किसी लड़की ने मुझे अपने दिल की बात बताई। बॉस आप एडवाइस दें कि मैं उसे क्या जवाब दूं? वैसे मैं तो कंवारा हूँ, हाँ बोल दूंगा तो मेरा घर आसानी से बस जाएगा। बॉस आप क्या कहते हो? लिहान बोलता है कि ओ मिस्टर, नौकरी प्यारी है तो छोकरी को छोड़ दे, उसे रिजेक्ट कर, उसे बेजार करके भगा, खुद से जान छुड़ा ताकि वो मेरी हो सके। शूलू एक बार फिर से असिस्टेंट चैन से मिलने की कोशिश कर रही है। लिहान फिर से आ गया और लड़की वापस चली गई। सुबह का वक्त है। असिस्टेंट चैन लिफ्ट के अंदर जाने को तैयार है। शूलू इसके साथ जाना चाहती है, इससे अच्छा मौका और क्या होगा। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। अरे नहीं, लिहान तो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। वो शूलू से पूछता है कि मैडम तुम ऊपर नहीं चल रही क्या? वो कहती है कि नहीं बॉस आप जाओ, मैं सीढ़ियों से आ जाऊंगी। एक और कोशिश हुई नाकाम। शूलू उदास दिखाई दे रही है और ये लिहान को खूब बददुआएं भी दे रही है। चलो कोई बात नहीं, चैटिंग का तो सीन ऑन है। असिस्टेंट चैन से प्राइवेटली टाइम ले लेती हूँ। जब ये मैसेज लिहान के पास पहुंचता है तो वो हक्का बक्का सा हो जाता है। ऑफिस में तो ये शूलू और असिस्टेंट को मिलने नहीं दे रहा, पर अब क्या करे, कैसे उन्हें रोके? लिहान एक प्लान बनाता है। अब ये खुद चाहता है कि असिस्टेंट चैन शूलू से मिले ताकि उनकी लव स्टोरी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाए। मतलब कि लड़की असिस्टेंट का पीछा छोड़ दे और इसे पसंद करने लगे। सैटरडे की शाम है और शूलू बस आने वाली होगी, पर उससे पहले लिहान अपने असिस्टेंट से बोलता है कि तुम उसे साफ मना कर देना, उससे बोलना कि तुम उसे लाइक नहीं करते, जैसा कहा है वैसा करो, ओके? असिस्टेंट बेचारे के पास कोई चॉइस नहीं, इसे बॉस की बात मानना पड़ेगी।
लिहान यहीं आसपास मौजूद रहेगा ताकि वो अससन पे नजर रख सके। लो जी, लड़की आ गई। इसे देखते ही अससन बोलने लगता है कि मैं तो शराबी और नशेई हूँ, ये देखो बोतल, मैं जम के पीता हूँ। लड़की बोलती है कि मुझे कोई इशू नहीं, अगर तुम दिल के अच्छे हो तो फिर चलेगा। अससन बोलता है कि मेरे पूर्वज गैंगस्टर थे, मैं भी बैड बॉय हूँ, ये देखो टैटूज। लड़की बोलती है कि अरे ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, मुझे कोई इशू नहीं। फिर शोलू अससन का हाथ थाम के बोलने लगती है कि तुम बस मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, मैं ऑनेस्ट रहूंगी, कभी धोखा नहीं दूंगी। ये नज़ारा देख लिहान तो जल उठा। वो अससन को इशारा करके बोलता है कि लड़की का हाथ छोड़, नहीं तो काट डालूंगा। अससन चैन शोलू से बोलता है कि सॉरी, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता, मैं जा रहा हूँ, बाय। शोलू इसे फॉलो करती है पर अफसोस वो जा चुका है। शोलू के दिल से अससन चैन को निकालना मुश्किल होता जा रहा है। ये काम इतना भी आसान नहीं, यही बात तो लिहान को परेशान कर रही है। ये तो सोच में पड़ गई, इसे सोचने दो। शोलू तो पीछे हटने को तैयार ही नहीं। ये लड़की हर हाल में मूली चैन से मिलना चाहती है ताकि उसे मना सके, बस इसे कल का इंतजार है। रात हो गई, लड़की सो गई। लू मिंग चोरी छुपके से इसके रूम में दाखिल होता है और ये जानबूझ के अलार्म क्लॉक के टाइम को आगे कर देता है ताकि ये लड़की अससन चैन से ना मिल पाए। अब लू मिंग ने ऐसा क्यों किया, ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। अगली सुबह जब शोलू नींद से उठती है तो इसकी नजर क्लॉक पे पड़ती है। 11 बज गए, काफी देर हो गई। फिर क्या, ये लड़की फौरन से अससन चैन को मैसेज करती है, क्या तुम अभी भी पार्क में हो? ये मैसेज तो लिहान के पास पहुंच गया। वो फटाफट से तैयार होके जाने लगता है। फिर सोचता है कि ये तो गलत है, मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ? वो तो अससन चैन से मिलना चाहती है, ना कि मुझसे। दूसरी तरफ जब शोलू पार्क पहुंचती है तो अससन चैन वहां पे नहीं होता, उसका नंबर भी ऑफ जा रहा है। ओह, मैंने देर कर दी, वो वापस चला गया होगा। जब ये पीछे मुड़ के देखती है तो सामने लिहान खड़ा होता है और कहता है कि मैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए आया हूँ, तुम बताओ तुम यहाँ पे क्यों आई हो? लड़की बताती है कि मेरा किसी से अपॉइंटमेंट था, मैं टाइम से नहीं पहुंची, मैंने देर कर दी। लिहान कहता है कि एक लड़की है जिसने मुझे नाराज किया है और उसने मुझे सॉरी तक नहीं कहा, ये तो गलत बात हुई ना। शोलू पूछती है कि तो बॉस, आपकी नाराजगी कैसे खत्म होगी? शोलू की इस बात पे लिहान मुस्कुराता है, जरूर इसने कोई प्लान बनाया है। नेक्स्ट सीन में हम लिहान को शोलू के घर पे देखते हैं। ये लड़का चाहता है कि शोलू इसकी ड्राइंग अपने हाथों से बनाए ताकि इसका फोबिया खत्म हो पाए। अच्छी बात यह है कि शोलू मान गई है। अब देखते हैं कि ये लड़की इसे कैसे देखती है। अरे ये क्या, शोलू तो लिहान से कोसों दूर बैठी है। लिहान पूछता है कि ओ लड़की, इतनी दूर क्यों बैठी हो? मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे सही से देख पा रही होगी। वो कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ना भी देखूं तो भी आसानी से ड्रॉ कर सकती हूँ। वो कहता है कि झूठ, मुझे पता है कि तुमने खूनी शेड ड्रॉ किया होगा, थोड़ा सा करीब आओ, आती हो या मैं तुम्हारे पास आऊं, पुरानी बातें याद दिलाऊं? ये धमकी सुनते ही शोलू इसके करीब आती है। लिहान बोलता है कि दैट्स गुड, डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया है, अब बस तुम मेरी तरफ देखो और ड्रॉ करना शुरू कर दो। वैसे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे टाइगर समझती हो ना, अब मैं हर वक्त लोगों को तो नहीं खा सकता ना। देखो मैं शांत बैठा हूँ। बेचारी शोलू अपनी आंखें नहीं खोल पा रही, इसके लिए हैंडसम बॉयज को देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस बेचारी का कोई कसूर भी तो नहीं है ना, बीमारी ही कुछ ऐसी है। शोलू अपनी आंखें नहीं खोल पा रही, बेचारी कोशिश तो कर रही है पर इससे हो नहीं पा रहा। जैसे भी करके इसे अपनी आंखें खोलना होगी, हैंडसम लिहान को देखना होगा, तभी तो स्केच बन पाएगा ना। बिलाखिर दिल पे पत्थर रख के ये अपनी एक आंख खोल ही लेती है, लेकिन जब इसकी नज़र लिहान पे पड़ती है तो इसकी आंखें फिर से बंद हो जाती हैं।
लड़की ठंडी आहें लेने लगती है। आंखें खोलने के अलावा कोई और चॉइस ही नहीं। लो जी, खुल गई इसकी आंखें। बिल आकर इसने लिहान को देख ही लिया। म्यूजिक भी बज उठा, वक्त थम सा गया। काफी टाइम बाद शोलू ने किसी खूबसूरत लड़के को देखा। अच्छी बात ये है कि ना इसे उल्टी आई और ना ये बेहोश हुई। लिहान पूछता है कि क्या तुम अभी भी स्कैरी फील कर रही हो? शोलू इसे कोई जवाब नहीं देती। इसने स्केच ड्राइंग कंप्लीट कर ली है। वो बोलती है कि बॉस ये लें। स्केच देख लिहान कहता है कि क्या मैं ऐसा दिखता हूँ? ये तो सरासर धोखेबाजी है। शोलू बोलती है कि बॉस मैं तो सिर्फ कॉमिक्स ड्रॉ करती हूँ, मेरे स्केचिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं। लिहान बोलता है कि ठीक है मिस कार्टूनिस्ट, अब तुम इस स्केच शीट पे अपना नाम लिख के साइन कर दो। शोलू साइन करने लगती है। लिहान इसके करीब आके खड़ा हो जाता है। जैसे ही शोलू पीछे मुड़ती है तो लिहान इसके पास खड़ा होता है। लड़की नर्वस हो गई, लड़का रोमांटिक मूड में आ गया। इन दोनों के दिल की धड़कनें तेज हुई। क्या यही प्यार है? हाँ, पर फिलहाल इस लड़की को फोबिया नामी बीमारी है। ये खत्म होगी तभी तो ये लड़की इससे प्यार कर पाएगी ना। खैर, लिहान रोमांटिक अंदाज में कहने लगता है कि पेंटिंग के लिए थैंक्स, टाइम हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। इसके जाते ही शोलू की नर्वसनेस खत्म होती है। लगता है कि लिहान ने इसे डिस्टर्ब कर दिया है। कहती है कि हाय, मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? दिल तो उस ससुरे का भी तेजी से धड़क रहा है। अब तो इसकी खैर नहीं। क्या शोलू को लिहान से प्यार होगा भी या नहीं, या फिर ये अससन के पीछे ही पड़ी रहेगी? ये सब बातें तो हमें आगे ही पता चल पाएंगी। शोलू की एक बहन भी है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। वो शोलू जैसी सेंसिटिव नहीं है। ये लड़की अससन चैन से मिल चुकी है, इसे तो वो मूली चैन पसंद नहीं आया। निंगशु मॉम को कॉल करके बोलती है कि मॉम मैं उससे मिली थी, पता नहीं शोलू ने उसमें क्या खूबी देखी। आम सा लड़का है, दिखने में भी बस ठीक ही है। मॉम वो लड़का शोलू का बॉयफ्रेंड बनने पे राजी नहीं था। पास में जो शोलू के साथ हुआ उसकी वजह से वो आज इस हाल में है। मॉम बोलती है कि आइंदा से उसका नाम मत लेना। उस धोखेबाज ने शोलू का दिल तोड़ा, तभी तो वो हैंडसम बॉय से नफरत करती है। निंगशु बोलती है कि मॉम अगर वो उस लड़के को घर ले आए तो आप गुस्सा मत होना, मान जाना, बाकी सब मैं देख लूंगी। सिस्टर को ऐसे पर्सन की जरूरत है जो उसे हील करे, उसे दिल से चाहे। इन दोनों की बातों से तो हमें ये लग रहा है कि जरूर शोलू के साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ है। किसी हैंडसम बॉय ने उसे धोखा दिया था, तभी तो बेचारी को हैंडसम बॉय से फोबिया है। असल कहानी क्या है ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। दूसरी तरफ शोलू को हम उसके घर में देखते हैं। लड़की सोच रही है कि काफी टाइम बाद मैंने किसी हैंडसम बॉय को इतने गौर से देखा। नहीं नहीं, ए दिल फिर से ना करो किसी हैंडसम बॉय से प्यार। रहो तुम हर वक्त होशियार होशियार। बॉस खूनी शेर है, वो काफी खौफनाक है। मैं फिर कभी उसे नहीं देखूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग शोलू ऑफिस पहुंचती है। लगता है कि इसकी नींद पूरी नहीं हुई, ये तो मीटिंग रूम में ही सो गई। जब लिहान अपने एम्प्लॉयज के साथ रूम में दाखिल होता है तो इसकी नज़र शोलू पे पड़ती है। एम्प्लॉय कहने लगती है कि बॉस ये तो गलत है, काम के टाइम पे ये सो रही है, इसे उठाना होगा। लिहान बोलता है कि नहीं चुप करो, मैं आधे घंटे के लिए मीटिंग पोस्टपोन करता हूँ, तुम सब बाहर जाओ। ओ मोली चैन तू भी निकल यहाँ से। लिहान सच में इस लड़की से प्यार करने लगा है। इसके लिए बिजनेस नहीं बल्कि शोलू की नींद इम्पोर्टेंट है ना बंदा झकास, दिल का साफ। कुछ देर बाद शोलू की आँख खुलती है। वो पूछने लगती है कि टाइम क्या हुआ है? लिहान बोलता है कि मत उठो, सो जाओ, अभी ब्रेक खत्म नहीं हुआ। वो बोलती है कि ओके, बाद में मुझे उठा देना। शर्त लगा लो दोस्तों, ये इसे नहीं उठाने वाला। ये खुद चाहता है कि शोलू इसके पास मौजूद रहे।
ये नज़ारा जब लिंचू देखती है तो वो हैरत ज़दा होती है। इसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर शूलू का चक्कर किसके साथ चल रहा है। लिहान अब तक शूलू के पास बैठा है और इसे देखे जा रहा है। इसका दिल तो फिर से धड़क उठा। इससे पहले कि इसे हार्ट अटैक आता, ये खुद रूम से बाहर चला जाता है। काफी देर बाद जाके शूलू की आंख खुलती है। इस लड़की को नौकरी की नहीं बल्कि छोकरे की फिक्र है। ये अससन चैन को मैसेज करती है। उधर दूसरी तरफ लिहान मदहोश बना बैठा है और अपने आप से ही बातें कर रहा है। तभी इसे शूलू का मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि सॉरी अससन चैन, मैंने मैसेज करने में देर कर दी। तुम नाराज तो नहीं हो ना? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस इस बार लेट नहीं होंगी। ये सब पढ़ के लिहान की तबीयत तो नासाज हो गई। कहता है कि बहुत हुआ ये अससन बनने का नाटक, सच बताने का वक्त आ गया है। जब लिहान शूलू से मिलने जाता है तो तभी वो ये दर्दनाक नज़ारा देखता है। अससन चैन शूलू से खुद आके मिलता है। ये इसका बॉयफ्रेंड बनने को तैयार हो गया है। शूलू तो यही चाहती थी। ये दोनों तो आपस में जुड़ गए। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो हम आपको आगे जाके बताएंगे। हाय हाय, ये दर्दनाक नज़ारा देख बेचारे लिहान का दिल तो टूट के बिखर गया है। ये शूलू से मिले बगैर ही वापस लौट जाता है। उसके बाद होता ये है कि अससन चैन और शूलू खुद जाके सबको बताते हैं कि वो रिलेशनशिप में हैं। ये देख सभी कलीग्स काफ़ी हैरान होते हैं। ये तो खुश हैं पर लिहान की हालत उजड़े चमन जैसी है। ये तो अंदर और बाहर से जल के राख हो गया है। ये अससन को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है और पूछने लगता है कि तुमने अचानक से कल्टी क्यों मारी? असिस्टेंट बोलता है कि बॉस वो लड़की काफ़ी अच्छी है। जब मैं उससे दूसरी बार मिला तो मुझे उससे प्यार हो गया। वो भी मुझे दिल से चाहती है। मैं ये अपॉर्चुनिटी ज़ाया नहीं करूँगा। अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। मैं उसके लिए सीरियस हूँ। प्यार क्या होता है ये अब मुझे पता चला। इसकी खतरनाक बातें सुन लिहान बेचारा तो सदमे में चला गया। गुस्सा इतना कि अपना ही हाथ जख्मी कर डाला। इसके मुंह से तो एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंशू शूलू से पूछने लगती है कि बॉस भी तुम्हें लाइक करते हैं, तुमने उनके बारे में सोचा तक नहीं, फटाफट से अससन चैन को चुन लिया। शूलू बोलती है कि उसका नाम मत लो, वो नाइटमेयर है। मैं कवारी रहना पसंद करूंगी पर उसे कभी भी लाइक नहीं करूंगी। उसे देख तो मुझे उल्टी आने लगती है। मेरे लिए तो अससन चैन ही सही है। अरे नहीं, इसकी सारी बातें तो लिहान ने सुन ली है। बेचारे की हालत तो देखने वाली है। सोचता है कि वो मुझसे इतनी नफरत करती है, अब मैं क्या करूं? लिहान की रातों की नींद उड़ गई। इसके साथ तो काफी बुरा हुआ। लगता है कि इसके नसीब में वो लड़की है ही नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि शूलू की सिस्टर अससन चैन से मिली थी, पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि अससन ने उसे शूलू ही समझ लिया था। निंगशु का अंदाज अससन चैन को काफ़ी पसंद आया था। इसे नहीं पता कि शूलू की ट्विन सिस्टर भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अससन शूलू की सिस्टर से प्यार कर बैठा है। लड़कियों की हेरा फेरी ने शायद बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। वो कैसे, आगे देखते हैं ना। शाम का वक्त है। नए प्रेमी साथ में घूम फिर रहे हैं। यहाँ हम आपको एक बात बताते चलें कि निंगशु का हेयर स्टाइल शूलू से काफ़ी डिफरेंट है। वो तो हमेशा विग पहनती है। यही बात तो अससन चैन को परेशान कर रही है, क्योंकि ये तो निंगशु से मिला था। वो सोचता है कि देखूं तो सही कि इसके बाल असली हैं या नकली। शूलू से अपने दिल की बात बताने लगती है कि तभी ये नामुराद अचानक से इसके बालों को पकड़ लेता है और विग उतारने की कोशिश करने लगता है। शूलू तो पेन फील कर रही है। वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज छोड़ो मुझे। वो बोलता है कि तुम्हारे बाल तो नकली है ना, फिर क्यों तुम्हें दर्द हो रहा है? इम्पॉसिबल, ये कैसे? तभी वहाँ पे निंगशु आती है। वो अससन चैन को लात दे मारती है और अपनी सिस्टर को रेस्क्यू करती है। जुड़वा बहनों को देख अससन चैन तो शॉक्ड हो गई।
बाद में शोलू इसे सब कुछ बताती है। रात का टाइम है, सब साथ में बैठे हैं और पार्टी शार्टी चल रही है। अससन चैन और शोलू की जोड़ी जम नहीं रही। ये बात लिंचू भी नोट करती है। बाद में वो शोलू से कहती है कि लग नहीं रहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पर तुम तो उदास दिख रही हो, ये तो प्यार नहीं। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, हमें मिले सिर्फ 2 दिन ही तो हुए हैं। वो कहती है कि ओके ओके, मैं इस मामले में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, तुम्हें पहल करना होगी, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करो, ओके। वो आ गया, जाओ। लिंचू इसे धक्का दे के पुश करती है। फिर होता कुछ यूं है। ओहो, शोलू ने फिर से गलती कर दी, ये गलत बंदे से जा टकराई। बनता कोई और होता तब भी ठीक ना, ये तो लिहान है जो इससे हद से ज्यादा प्यार करता है। गलती का एहसास होते ही शोलू उसे सॉरी बोलती है। लिहान वापस जाने लगता है। शोलू इसे फॉलो करती है। वो रुकता है, ये बोलती है कि सॉरी बॉस, गलत मत समझना, हम गेम खेल रहे थे, मेरी बारी पे मुझे ये डेयर करना पड़ा। बॉस, आप गुस्सा तो नहीं हो ना? लिहान मुस्कुराता है। वो पीछे मुड़ के कहता है कि तुमने दूसरी बार मुझे नाराज किया है, अब तो मेरी ये नाराजगी कैसे खत्म करोगी? शोलू बोलती है कि बॉस, मैं आपका एक और स्केच बना दूं? ये सुन लिहान पूछता है कि अच्छा, क्या तुम्हें मेरी शक्ल की पेंटिंग करना पसंद है? तुम तो मुझे डिसलाइक करती हो ना। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूँगा। वैसे तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो, बताना पसंद करोगी? शोलू सोचती है कि इसे सच बताने का वक्त आ गया है। इससे पहले कि ये लड़की इसे कुछ बताती, तभी इन दोनों का ध्यान भटकता है। अससन चैन और शोलू की सिस्टर आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि दरअसल अससन चैन तो निंगशु को लाइक करता है। जब ये पहली बार इससे मिला था तभी इसे निंगशु से प्यार हो गया था, तभी तो ये शोलू का बॉयफ्रेंड बनने को राजी हो गया था। लड़कियों की हेरा फेरी ने इस बंदे को मुश्किल में डाल दिया है। अससन चैन निंगशु से कहता है कि मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ, ना कि शोलू को। वो बोलती है कि इस बात को यहीं पे खत्म करो, किसी को कुछ मत बताना। सुन लड़के, अगर तुमने मेरी बहन का दिल तोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? इनकी सारी बातें तो शोलू ने सुन ली। बेचारी रोने लगती है। लिहान इसे दिलासा देता है और गले से लगा लेता है। पुराने जख्म भी ताज़ा हो गए। शोलू को ब्रेकअप वाला सीन याद आ गया। एक हैंडसम बॉय ने इसका दिल तोड़ा था। लिहान शोलू से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हें घर ले चलूं? वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बीच रास्ते में भागना ठीक नहीं है। ये बात बोल के शोलू वापस लौट जाती है। सब साथ में बैठे हैं। लिहान भी पार्टी में शामिल हो गया है। ये शोलू को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसका दिल जो टूटा हुआ है। फिर होता ये है कि शोलू अससन चैन से ब्रेकअप कर लेती है। सब हैरान होते हैं। शोलू दुखी हो के खूब पीने लगती है। पी पी के तो इसका बुरा हाल हो गया। लिहान इसके साथ है। दिल टूटने के बाद शोलू की हालत ठीक नहीं है, इसने ज्यादा जो पी रखी है। लिहान इसके साथ है। शोलू इससे पूछती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? मैं तो बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, तुम वापस चले जाओ। लिहान बोलता है कि तुम्हारी हरकतों ने मुझे बेचैन करके रख दिया है, तुम हर बार गलत बंदे को ही क्यों चुनती हो? शोलू इमोशनल होके बोलती है कि मैं ही हमेशा क्यों पीछे रह जाती हूँ, क्या इसलिए कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ? लिहान बोलता है कि तुम गलत सोच रही हो, अससन चैन ने तुम्हें कभी लाइक किया ही नहीं, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स थे ही नहीं, उसे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। शोलू इससे पूछती है कि ओ अच्छा, तुम्हें तो बड़ा पता है, तुम तो मुझे लाइक नहीं करते ना? मुझे तो कोई भी लाइक नहीं करेगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, सबके सब धोखेबाज है, मुझे अकेला छोड़ दो। ये बात बोल के शोलू जाने लगती है। लिहान इसे रोकता है और गले से लगा लेता है। सीन काफी रोमांटिक है पर लड़की दुखी है। लिहान कहने लगता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता? ये बात बोल के ये फिर से शोलू को गले से लगा लेता है, पर ये तो होश में नहीं है। अब इसे ये सारी बातें याद रहेंगी भी या नहीं, ये तो हमें कल सुबह को ही पता चल पाएगा।
नेक्स्ट मॉर्निंग शूलू अचानक से उठ पड़ती है। इसने देखा एक डरावना सपना जिसमें था इसका सजना। हम लीहान की बात कर रहे हैं। शूलू को फिलहाल तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। फेंगशू इसे बताता है कि कल रात लीहान तुम्हें यहाँ पे छोड़ के गया था। ये बात सुन शूलू बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अब से उससे दूर रहूंगी। उधर दूसरी तरफ ये वाले भाई साहब काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। अससन के पीछे हटते ही इसकी बारी आ गई। अगर शोलू की जुड़वा बहन ना होती तो आज ये ससुरा रो रहा होता और वो लोग हनीमून पे गए होते। खैर आगे बढ़ते हैं। जब लीहान अपने कार में ऑफिस जा रहा होता है तो तभी इसकी नजर शूलू पे पड़ती है। बंदा रुक जाता है और पूछता है कि लिफ्ट चाहिए क्या, तुम्हें ऑफिस छोड़ दूं? लड़की बोलती है कि थैंक्स, पर मैं ऑफिस से सिर्फ 10 कदम दूर हूँ। लीहान बोलता है कि ओके, तो मिलते हैं वहीं पे। ये बात बोल के बंदा चला गया। शूलू सोचती है कि हे, इसे क्या हुआ? ये बदला बदला सा लग रहा है। कहीं इसने कोई गलत दवाई तो नहीं खा ली? ऑफिस में शूलू और अससन चैन का आमना सामना होता है। बंदा शर्मिंदा है, वो सॉरी बोलता है। शूलू कहती है कि कोई बात नहीं, फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, पर तुम गलत पर्सन को लाइक कर बैठे हो। मेरी सिस्टर को पटाना कोई आसान काम नहीं है। ये लो उसका नंबर और पता, ट्राई कर लो। किस्मत ने साथ दिया तो तुम जिंदा जरूर लौट आओगे। असिस्टेंट कहता है कि थैंक यू, और मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। हमारे बॉस काफ़ी काइंड और केयरिंग पर्सन है। ये वही अम्ब्रेला है जो मैंने तुम्हें उस रात दिया था। हकीकत तो ये है कि बॉस ने मुझे तुम्हें ये देने को कहा था। अब तुम खुद अंदाज़ा लगा लो कि वो कैसे इंसान है। ये बातें सुन के शूलू का दिल पिघलता है। जब ये लीहान से मिलती है तो उसकी थोड़ी बहुत तारीफ करती है। यही नहीं, ये उसे थैंक्स भी बोलती है। लीहान का चेहरा खिल उठा, पर जब लड़की वापस जाने लगती है तो ये इसे रोकता है और पूछने लगता है कि तुम बस थैंक्स बोलने आई हो? कल रात वाली बातें तुम्हें याद नहीं है क्या? शूलू बोलती है कि कल रात क्या हुआ था? हाँ, याद आया। मैं होश में नहीं थी, फिर भी सही सलामत घर पहुंच गई। लीहान मुस्कुरा के कहने लगता है कि शुक्र है कि तुम्हें सब कुछ याद है। शूलू बोलती है कि अच्छा हुआ बॉस आप मुझे घर ले आए, नहीं तो मुझे टैक्सी लेना पड़ जाती। ये बात सुन लीहान की हंसी बंद होती है। लड़की से वो सब नहीं बता रही जो ये सुनना चाहता है। ये शूलू के पास आके पूछने लगता है कि तुम्हें बस ये सब याद है, बाकी कुछ याद नहीं? शूलू बोलती है कि सॉरी बॉस, अब मैं चलती हूँ, बाय। रात का टाइम है। शूलू अपसेट दिखाई दे रही है। तभी इसे मॉम की कॉल आती है जो इससे बोलती है कि बेटी कल सैटरडे है, वादे के मुताबिक तुम कल बॉयफ्रेंड को लेकर आ रही हो ना? मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है, टाइम पे पहुँच जाना। ओहो, एक और मुसीबत। अससन से ब्रेकअप के बाद अब ये न्यू बॉयफ्रेंड कहाँ से लाए? यही बात इसे परेशान कर रही है। आइडिया, मैं अससन चैन को बोलती हूँ कि वो मेरा फेक बॉयफ्रेंड बने और कल मेरे साथ चले। इसके बदले मैं निंगशु को चेस करने में उसकी हेल्प करूँगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अभी उसे मैसेज करती हूँ, कल उससे मिलती हूँ। शूलू यही करती है। सुबह का टाइम है। लड़की तैयार होके खड़ी है। ये अससन चैन का वेट कर रही है। तभी एक कार इसके पास आके रुकती है। अरे वाह, ये तो लीहान है। ये शूलू के पास आके कहने लगता है कि तुम्हें बॉयफ्रेंड की जरूरत है ना? लो मैं आ गया। शूलू बोलती है कि कभी नहीं। लीहान पूछता है कि क्यों, मैं क्यों नहीं? शूलू बोलती है कि अपनी ड्रेसिंग तो देख, तुम तो किसी कंपनी के अससन नहीं लगते। इस तरह से तो मॉम को शक हो जाएगा। लीहान पूछता है कि तो अब क्या करना है? शूलू सोचती है कि मुझे इसकी हेल्प लेनी होगी, इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। ये लीहान से बोलती है कि फॉलो मी। बंदा सोचता है कि वाह यार, इतनी जल्दी मान गई। दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग गर्ल निंगशु अपने बॉक्सिंग क्लब में लोगों को ट्रेन कर रही है। लो जी, अससन चैन इससे मिलने आ गया। ये चाहता है कि निंगशु इसकी गर्लफ्रेंड बने, पर वो तो इसे साफ मना कर देती है। अससन बोलता है कि फ्रेंड तो बन जाओ। वो बोलती है कि
मुझे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, फ्रेंड्स की नहीं। तुम यहाँ का मेंबरशिप ले सकते हो, मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दूंगी। मिस्टर चैन हंसी खुशी मेंबरशिप ले लेता है। फिर लड़की अपने बंदों को इशारा करके बोलती है कि इस ढक्कन को यहाँ से ले जाओ। दो हट्टे कट्टे लोग इसे उठा के अपने साथ ले जाते हैं। असिस्टेंट बेचारा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि प्लीज निंगशु, तुम मुझे ट्रेन करो ना। वो बोलती है कि ये मुमकिन नहीं है, मेरी फीस एक्सपेंसिव है, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। फिर निंगशु अपनी सिस्टर का वॉइस मैसेज सुनती है, जिसके बाद ये असिस्टेंट चैन को तैयार करके कहीं भेजती है। अब इसने उसे कहाँ भेजा और क्यों भेजा, ये तो हम आगे ही देखेंगे। दूसरी तरफ सीईओ साहब शुलू के घर पहुंच गए, कार में नहीं बल्कि बाइक पे। शुरू से बोलती है कि तुम अभी भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं लग रहे, लो ये मास्क पहन लो, फिर किसी को शक नहीं होगा। एक और बात, तुम्हारा रोल असिस्टेंट का है, सो तुम उसी हिसाब से एक्टिंग करना, ठीक है। लिहान मास्क पहन के घर के अंदर दाखिल होता है, जिसके बाद वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। लिहान शुलू के घर में मौजूद है। मॉम इसका फेस देखने की कोशिश कर रही है। शुलू इन्हें बताने लगती है कि मॉम एलर्जिक रिएक्शन की वजह से इसने अपना फेस ढक रखा है। मॉम बोलती है कि ओके, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा ये खूबसूरत है। बेटा तुम चाय पियो ना। लिहान बोलता है कि ओके आंटी जी। अब ये चाय कैसे पिए, इसके चेहरे पे तो मास्क लगा हुआ है। ये शुलू से पूछता है कि अब मैं क्या करूं। वो बोलती है कि तो मत पियो ना, वापस रख दो। मॉम पूछने लगती है कि बेटा घर तो होगा ना, अपना है या किराए का, गाड़ी तो नहीं होगी। वर्किंग क्लास लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल होती है, सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं। लिहान जवाब देता है कि आंटी मैं बस शुलू के साथ सुकून से रहना चाहता हूँ, हम जरूर खुश रहेंगे। तभी कोई दरवाजे पे दस्तक देता है। और नहीं, ये तो असिस्टेंट चैन है। मॉम पूछती है कि तू कौन है। वो बताता है कि आंटी मैं शुलू का बॉयफ्रेंड हूँ। ये बात सुनते ही मॉम हक्की बक्की सी हो जाती है और बोलती है कि हैं, ये कैसे, फिर अंदर कौन बैठा है। तभी शुलू वहीं पे आती है। वो कहने लगती है कि बॉस आप यहाँ पे क्यों आए हो। मॉम बोलती है कि अब ये आ गया है तो तुम इसे अंदर ले आओ। शुलू असिस्टेंट चैन से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। वो बोलता है कि निंगशु ने मुझे यहाँ पे भेजा है। वो बोलती है कि ओके ओके, एक बात याद रखो, आज तुम बॉस हो और वो असिस्टेंट, ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना होने पाए। अब अंदर आ जाओ। असिस्टेंट को देखते ही लिहान का मूड खराब होता है। यही नहीं, अब इसे बॉस भी कहना पड़ रहा है। दिल पे पत्थर रख के ये भाई साहब सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। जब लिहान बैठ जाता है तो मॉम बोलने लगती है कि तुम बॉस से पहले कैसे बैठ गए, उसकी ये इज्जत। छी, आजकल लोग भी ना बड़े बदतमीज हो गए हैं। लिहान बेचारा अपनी जगह से उठ के साइड में जाके बैठ जाता है। मॉम शुरू से पूछती है कि बेटी इन दोनों में से तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, जल्दी से बताओ ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। इससे पहले कि शुलू कोई जवाब देती तभी वहाँ पे फेंगशू आता है। वो कहने लगता है कि आंटी मैं ही इसका बॉयफ्रेंड हूँ। मॉम वाज लाइक है, इसे एक नहीं मिल रहा था, अब तीन तीन आ गए। बेटी ये क्या मजाक है, मैंने बॉयफ्रेंड लाने को कहा था पर तुमने तो सारा मैसअप कर दिया। लिहान बोलता है कि आंटी मैं ही इसका रियल बॉयफ्रेंड हूँ, बाकी सब नकली है। फेंगशू बोलता है कि नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। हालात कशीदा देख शुलू बोलती है कि बहुत हुआ, सॉरी मॉम, मैंने आपसे झूठ बोला, इनमें से कोई भी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मॉम बोलती है कि तू चल मेरे साथ। इनके जाते ही असिस्टेंट चैन लिहान से पूछता है कि बॉस आप यहाँ पे क्यों आए हो। ये बात सुनते ही लिहान का आधा खून तो जल सा गया है। वो कहता है कि चुप कर साले, नहीं तो यहीं पे दफन कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ मॉम शुरू पे गुस्सा है, कहती है कि बहुत हुआ, अब तुम अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और चलो मेरे साथ। शुरू बोलती है कि मॉम मैं एक वेल नोन कॉमिक राइटर हूँ, मेरे भी कुछ सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मॉम बोलती है कि ओ अच्छा, तुम एक कॉमिक राइटर हो, तुम्हारी इस बात पे कौन यकीन करेगा। तभी वहाँ पे लिहान आता है और कहने लगता है कि
आंटी, मैं ही इसका रियल बॉस हूँ। इसके कॉमिक्स को मैं हर रोज़ शौक से पढ़ता हूँ। शुलू काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है। अगर हम इसे सपोर्ट करें तो ये ज़रूर कामयाब होगी। प्लीज़ आंटी, आप इसे एक मौका दें। मॉम बोलती है कि कभी नहीं। मैं नहीं चाहती कि ये सारा दिन बैठ के पेंटिंग करती फिरे। इसे तो हैंडसम बॉय से फोबिया भी है। इसकी ये बीमारी कैसे ख़त्म होगी? लिहान बोलता है कि आंटी, आप मुझे सिर्फ 3 महीने दें, मैं इसकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। मॉम पूछती है कि तुम इसकी हेल्प क्यों करना चाहते हो? लिहान जवाब देता है कि आंटी, वो इसलिए क्योंकि मैं इसे लाइक करता हूँ। आप मेरा यकीन करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मॉम बोलती है कि ओके, मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम देती हूँ। अगर फिर भी ये ठीक नहीं हुई तो मैं तुमसे ज़रूर पूछूंगी। फिर लिहान शुलू को अपने साथ ले जाता है। दोनों साथ हैं पर खामोश हैं। आसपास का माहौल रोमांटिक सा है। शुलू बोलने लगती है कि थैंक यू बॉस, पर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। सॉरी जो आप मेरी वजह से परेशान हुए। लिहान जवाब देता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं? तुम स्टूपिड बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी हरकतों ने मेरे दिल को बेचैन कर दिया है। तुम हर बार गड़बड़ कर बैठती हो। शुलू बोलती है कि तो बॉस, अब मैं क्या करूं? आपकी नाराज़गी कैसे ख़त्म होगी? लिहान रुक सा गया है। ये शुलू को अपने दिल की बात बताने जा रहा है। रोमांटिक सीन शुरू, दिल की धड़कनें तेज। वो पूछता है कि याद करो, तुमने उस रात मुझसे क्या पूछा था? फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हांशु ने लिहान से पूछा था, तुम तो मुझे लाइक नहीं करते ना? तब लिहान ने जवाब दिया था कि किसने कहा कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता? प्रेजेंट में शुलू नर्वस सी हो गई है। शायद इसे सब कुछ याद आ गया है। ये कहने लगती है कि वो बात तुमने मुझसे कही थी। लिहान कहता है कि हाँ, आई लाइक यू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लिहान ने अपने दिल की बात तो बता दी। ये अब शुलू के जवाब का वेट कर रहा है। कुछ देर बाद वो बोलने लगती है कि ओहो, तुम फिर से शुरू हो गए। एक्टिंग बंद करो, तुम मेरे घर पे नहीं हो। लिहान कहता है कि मैं ही टैक्सीडो हूँ। मैं शुरू से ही तुम्हारे कॉमिक शौक से पढ़ता आया हूँ। मैं ही वो पर्सन हूँ जो रोज़ तुमसे चैट पे बात करता हूँ। बहुत हुआ, अब से मैं असल चैन बनने का दिखावा नहीं करूँगा। मैं खुद तुम्हारे सामने आना चाहता था ताकि तुम मुझे लाइक कर सको। ये बात बोल के लिहान शुलू के करीब जाने लगता है, पर वो इसे पुश करके पीछे करती है और बोलती है कि तुम ना मुझसे 2 मीटर दूर रहो, मेरे करीब मत आया करो। लिहान पूछता है कि तो फिर तुम्हारा जवाब क्या है? वो बोलती है कि तुम्हें तो पता है मुझे हैंडसम बॉय से एलर्जी है। तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए मुश्किल है। ये सुन लिहान बोलता है कि ओ अच्छा, अब मैं समझा। अगर तुम्हारी ये बीमारी ख़त्म हो जाए तो फिर तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो ना? अब तो मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूँगा। फिर तो तुम मुझे पसंद करोगी ना? ये डील पक्की ना? शुलू खामोश है। वैसे खामोशी का मतलब भी हाँ ही होता है। लिहान कैसे इसे ठीक करेगा, ये देखना तो अभी बाकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिहान काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है। ये शुलू को हर हाल में ठीक देखना चाहता है। इसने तो प्लान बना लिया। अब से ये शुलू के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग लिहान शुलू को उसके घर से पिक करता है। लड़की इसके साथ बैठती है। वो बोलता है कि तुम जितना मुझसे डरोगी मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊँगा ताकि तुम मेरी मौजूदगी को महसूस कर सको। यही नहीं, मैं हर सुबह तुम्हें पिक करने आया करूँगा, ओके? शुलू बोलती है कि सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे डर है कि कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊँ या फिर उल्टी ना कर दूँ। प्लीज़ मेरी इस मजबूरी को समझो। लिहान पूछता है कि तुम्हें ये इशू किस टाइम पे ज़्यादा होता है? मैं तुमसे कितना डिस्टेंस रखूं, ये तो बता दो। वो बोलती है कि ये तो मुझे खुद भी नहीं पता, बस अचानक से शुरू हो जाता है। ये बात सुन लिहान मुस्कुराता है। फिर ये शुलू के करीब जाने लगता है। लड़की इससे दूर जाने लगती है। लिहान बोलता है कि इतना डिस्टेंस तो ठीक है ना? तुम अनकंफर्टेबल फील तो नहीं कर रही ना? रुको, मैं थोड़ा और करीब आता हूँ। शुलू ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। लिहान टाइम नोट करने लग गया। 3 सेकंड हो गए, 5 सेकंड हो गए, 7 सेकंड हो गए। ओहो, फिर होता कुछ यूं है। शुलू की सांस तो फूल गई। इसकी भी अपनी मजबूरी, इससे दूर रहना जरूरी।
लिहान बेचारा पेन फील कर रहा है। शोलू ने इसे थप्पड़ जो दे मारा। वो बोलती है कि सॉरी बॉस, स्ट्रेस रिएक्शन की वजह से वो सब हुआ। वैसे आप हंस क्यों रहे हो? लिहान बोलता है कि मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि जब मैं पहली बार तुमसे मिला तो तुमने फौरन से मुझ पे उल्टी कर दी थी, पर आज मैं 10 सेकंड तक तुम्हारे करीब रहा, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। बाद में मिलते हैं, बाय बाय। ऑफिस पहुँचते ही लिहान शोलू को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि ऑफिस में लोगों की कमी हो गई है, आज से तुम मेरी सेक्रेटरी हो, सो मैं तुम्हें कभी भी बुला सकता हूँ। वो बोलती है कि ये तो आपने ठीक नहीं किया। असिस्टेंट चैन अब क्या करेगा? आपने उसे किस काम पे लगा दिया? लिहान जवाब देता है कि वो तो तुम्हारी सिस्टर को पटाने में मसरूफ है, तुम उसकी फिक्र मत करो। आज से तुम मेरे आसपास ही रहोगी, ये ट्रीटमेंट का हिस्सा है, मैं तुम्हें खुद से दूर होने नहीं दूंगा। चलो फिर साथ में मिलके काम करते हैं। काम ही तो ये नहीं करने दे रहा। बेचारी शोलू अब क्या करे? ये छिछोरा तो हाथ धो के इसके पीछे पड़ा हुआ है। शोलू बोलती है कि बॉस, ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी जगह पे जाके बैठ जाए ना। वो कहता है कि मुझे डिस्कशन के लिए तुम्हारे करीब तो आना पड़ेगा, देखूं तो सही कि आखिर तुम काम कैसे करती हो। लिहान की कंपनी जल्द ही न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रही है। प्रमोशन के लिए इन्हें एक कार्टूनिस्ट और सेलिब्रिटी की जरूरत पड़ेगी। अब हम सब तो जानते हैं कि शोलू एक अच्छी कॉमिक राइटर है, सो लिहान कॉमिक्स एक्ट्स बनाने का टास्क शोलू को देता है। पहले तो वो ना करती है, पर बाद में मान जाती है। उसी दिन मीटिंग में सभी मेंबर्स सेलिब्रिटी के लिए तैन सॉन्ग का नाम फाइनल करते हैं। जब शोलू उसकी फोटो देखती है तो वो दुखी हो जाती है। दुखी हो भी क्यों ना, तैन सॉन्ग इसका एक्स बॉयफ्रेंड जो ठहरा, वही जिसकी वजह से इसे फोबिया हुआ। बाद में शोलू लिहान से बोलती है कि सॉरी, मैं ये टास्क कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, आप किसी और को ढूंढ लें। लिहान पूछता है कि क्यों, क्या वजह है? पहले तो तुम ये काम करने को तैयार हो गई थी, अब तुम पीछे क्यों हट रही हो? तुम ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, खुद पे यकीन करके तो देखो। वो बोलती है कि नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। ये बात बोल के वो चली जाती है। लिहान सोच में पड़ गया कि आखिर शोलू ने अपना डिसीजन वापस क्यों लिया। इसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ना ही ये शोलू के पास्ट के बारे में कुछ जानता है। उसके बाद होता ये है कि शोलू लिहान को इग्नोर करने लगती है। जब भी लिहान इससे मिलने आता है तो शोलू वहां से उठ के चली जाती है। बाद में लिहान शोलू से पूछता है कि मीटिंग के बाद तुम्हारा बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया है, आखिर बात क्या है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, हम मिलके उसे सॉल्व करेंगे। शोलू बोलती है कि कोई इशू नहीं है, मैं चलती हूँ, बाय। जब शोलू गाड़ी का दरवाज़ा बंद करती है तो लिहान के सर पे चोट लग जाती है। वो फौरन से पूछने लगती है कि बॉस, आप ठीक तो हो ना? फिर शोलू इसे अपने घर ले जाती है। बंदा यही तो चाहता था। कहने लगता है कि मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा, मैं आज रात यहीं पे सो जाता हूँ। वो बोलती है कि बॉस, ये ठीक नहीं है। इसकी ये बात सुनते ही लिहान चिल्ला उठता है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। शोलू बोलती है कि बॉस, आप यहाँ पे बैठ जाएं, मैं पानी लेके आती हूँ। ये तो अव्वल नंबर का नाटकखोर निकला। मुस्कुरा रहा है बेचारा, काफी मेहनत तो कर रहा है, पर लड़की इसे लिफ्ट नहीं करा रही। लिहान आज रात शोलू के घर पे रहने वाला है। ये बात शोलू को काफी परेशान कर रही है। कहने लगती है कि अब मैं क्या करूं? अभी जाके उसे घर से निकाल देती हूँ। नहीं, ये करना ठीक नहीं होगा। तभी लिहान इसके रूम में आता है। शोलू तो काफी डर गई। लिहान पूछता है कि अब क्या हुआ, क्यों डर रही हो? वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, वापस चले जाओ। वो कहता है कि मैं तो पिलो लेने आया हूँ ताकि सोफे पे सो सकूं। गुड नाइट। नेक्स्ट सीन में हम लिहान को ऑफिस में देखते हैं। बंदा परेशान है। तभी इसकी नज़र तैन सॉन्ग के प्रोफाइल पे पड़ती है, जिसे देख वो कहने लगता है कि क्या इसकी वजह से सब कुछ हुआ है? लिहान को शोलू के पास्ट के बारे में जानना होगा, सो ये निंगशु के पास जा पहुंचा ताकि जान सके कि आखिर क्यों शोलू को हैंडसम बॉय से फोबिया हुआ, इसके पीछे क्या राज है। पर निंगशु तो इसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। लिहान पूछता है कि क्या शोलू तैन सॉन्ग को जानती है?
ये बात सुनते ही निंगशु इसे सब कुछ बताने को तैयार हो जाती है। तो कहानी ये है कि एक हैंडसम बॉय जिसका नाम तेंग सोंग है, वो एक फेमस आइडल और शुलू का क्लासमेट हुआ करता था। शुलू को बचपन से ही खूबसूरत दिखने वाली चीज़ें पसंद थी। जब वो तेंग सोंग से मिली तो उसे पहली ही नज़र में उससे प्यार हो गया था। 1 साल तक उसका पीछा करने के बाद तेंग सोंग आखिरकार उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए राज़ी हो गया। पर शुलू नहीं जानती थी कि तेंग सोंग एक सेल्फिश पर्सन है। वो शुलू के साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं करता था। वो तो बस उसके देखभाल का आनंद ही लेता था। तेंग सोंग नहीं चाहता था कि शुलू कॉमिक राइटर बने। उसके कहने पे ही शुलू ने कॉमिक ड्रॉ करना छोड़ दिया। फिर एक दिन हुआ ये कि जब वो दोनों साथ थे तो तभी एक फोटोग्राफर ने उनकी फ़ोटोज़ खींच ली। जिसके बाद हुआ ये कि लोग शुलू को परेशान करने लगे। जब भी वो बाहर जाती थी वो सब उसे बुली करने लगते थे। तेंग सोंग कभी भी सामने नहीं आया और ना ही उसने शुलू को सपोर्ट करने की कोशिश की। दोनों का ब्रेकअप हो गया। शुलू इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो 1 साल तक घर में ही रही। बस उसी दिन से ही शुलू को हैंडसम बॉय से फोबिया हुआ, जो उसे आज तक है। सब कुछ बताने के बाद निंगशु लिहान से पूछती है कि तुम उसे कैसे ठीक करोगे। वो बोलता है कि मैं तो चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। निंगशु बोलती है कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। पहले भी 2 बार उसका दिल टूट चुका है। अगर फिर से ऐसा हुआ तो वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। सो बेहतर होगा तुम उससे दूर रहो। लिहान बोलता है कि कभी नहीं, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा और उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। उधर दूसरी तरफ जब शुलू ऑफिस में होती है तो तभी तेंग सोंग वहीं पे आ जाता है। दोनों काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। तेंग सोंग चाहता है कि शुलू दोबारा से इसकी गर्लफ्रेंड बने, पर वो बोलती है कि मैं तुम्हारी वजह से आज इस हाल में हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जब ये जाने लगती है तो तेंग सोंग इसे रोकता है और कहने लगता है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो ना, आइंदा से कुछ गलत नहीं होगा। चलो दोबारा से नई शुरुआत करते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा पहले हुआ करता था। मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा, तुम बस मेरे साथ चलो। जब ये शुलू का हाथ पकड़ता है तो वो उसे थप्पड़ दे मारती है। लोग भी जमा हो गए, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। सब शुलू को ही गलत समझ रहे हैं। बेचारी शुलू तो काफी डर सी गई है। 2 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। सब इसे बुली कर रहे थे। अभी भी वही सिचुएशन बन गई है। कहीं ये बेचारी बेहोश होके गिर ना पड़े। इससे पहले कि कुछ होता तभी लिहान वहीं पे आ पहुंचता है और वो तेंग सोंग से कहता है कि तुम अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे बदतमीजी करने की। ये बात कह के लिहान शुलू को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में लिहान शुरू से कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कॉमिक एडवर्टाइजमेंट करो। तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, खुद पे यकीन करो, तुम ज़रूर अच्छा करोगी। खूबसूरती तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, पर टैलेंट कभी भी ख़त्म नहीं होता। मुझे यकीन है कि तुम ही जीतोगी। शुलू को इसकी बातें काफ़ी अच्छी लगी। वो मान जाती है और दिल लगा के काम करने लगती है। उसके बाद होता ये है कि लिहान तेंग सोंग की असलियत सबके सामने ले आता है, उसे एक्सपोज करता है। फाइनली सबको पता चल ही गया कि गलती किसकी थी। तेंग सोंग के फैन सब चाहते हैं कि वो शुलू से माफ़ी मांगे। ये बातें सुन शुलू हैप्पी फील कर रही है। इसके दिल का बोझ हल्का हुआ। नेक्स्ट सीन बड़ा ही रोमांटिक है। लिहान ने शुलू को गले से लगा रखा है। कहने लगता है कि पास्ट में जो कुछ हो चुका वो सब भुला दो। अब तुम्हें कोई पर्सन चोट नहीं पहुंचा पाएगा। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। शुलू काफ़ी इमोशनल है। कहने लगती है कि अगर तुम भी मुझे छोड़ के चले गए तो फिर मैं क्या करूँगी। अगर दूसरी बार मेरा दिल टूटा तो फिर कभी जुड़ नहीं पाएगा। लिहान बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, डरो मत, मैं तेंग सोंग नहीं हूँ। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। शुलू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लिहान ने तो इसे अपने दिल की बात बता दी। देखते हैं अब शुलू इसे क्या जवाब देती है। फिलहाल हम दूसरी तरफ चलते हैं जहां सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। अससन चैन की हालत पतली है, इससे तो ट्रेनिंग नहीं हो पा रही। कहने लगता है कि
3 महीने हो गए, मैं वैसा का वैसा हूँ, एक कमजोर सा दुबला पतला इंसान। अम्मा अब्बा, मैं किसी काम का नहीं, अब मैं क्या करूँ? तभी निंगशु आके इससे बोलती है कि चल उठ। वो कहता है कि नहीं, मेरा जिस्म बेजान है, मैं उठ नहीं पा रहा। निंगशु बोलती है कि अगर मेरे 3 गिनने तक तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं चलूंगी। ये बात सुनते ही बंदा फौरन से उठ पड़ता है और फाइट करने लगता है। इनकी लव स्टोरी तो अभी शुरू हुई है, पक्का आगे जाके ये दोनों भी एक हो जाएंगे। उसके बाद दिखाया जाता है कि शोलू अब बिल्कुल ठीक हो गई है, अब इसे हैंडसम बॉय से फोबिया नहीं है। लीहान ने कर दिखाया, उसने इसका डर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। शोलू काफ़ी खुश है, लीहान से कहती है कि थैंक यू डॉक्टर ली। वो कहता है कि लोग प्रपोज करते वक्त रिंग देते हैं, पर मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो मेरा सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अब तो तुम मुझसे शादी कर लो। शोलू इसे हाँ बोलती है। फाइनली ये दोनों एक हो गए, इनकी लव स्टोरी हुई कंप्लीट। आपको ये इंटरेस्टिंग कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।